हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनकी तरफ से ना एक स्टॉकिंग की एनर्जी और आपके लिए कुछ एक ना किसी से बात करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किसी से बात हो रही है बट एकदम वेरी खास पर्सन, लाइक ना जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, जिसे सही चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे ही पर्सन से बात हो रही है, वरना ये किसी से बात नहीं करना चाहते, स्पेशली आपके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आपके लिए जो फील करते हैं ना वो कोई समझ नहीं सकता, वो समझ नहीं समझा, किसी को समझा पाना मुश्किल है, किसी को समझा पाना मुश्किल है, वाली एनर्जी है। क्योंकि सामने वाला ना एक लॉजिकल एडवाइस देगा कि ये सही नहीं है या ये हो नहीं सकता, तो क्यों इस चीज़ में या रिश्ते में इतनी एनर्जी डालना, और वॉट एवर, लाइक ना जो एक ज्ञान होता है जो प्रैक्टिकल है, सही है, बट समाव ये चीज़ उनको भी पता है, बट समाव है ना उनको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी है या ऐसे किसी से जानना है कि जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मतलब ये जिस फील होता है और इसमें कोई चीज़ मतलब जैसे ना हो नहीं सकती है, वो पता है, बट क्या कुछ हो सकता है या फिर ये सही है गलत है, समाउ इट्स लाइक सही कितना है वो जानना चाहते हैं। इसमें ना वो कोई गलत चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे, खुद नहीं ढूंढ पा रहे, तो ऐसा लगे ना लोग भी यही सब चीज़ें समझे, यही कर, नहीं इसमें कुछ गलत नहीं है। समाव ना इनको अभी ना खुद की गलती, समाज की गलती, आसपास की गलती वो दिख रही है, और अचानक से आप में जो अच्छाई है वो दिखने लगी है। आप कितने सही थे, आपके साथ कितना गलत हुआ, इन्होंने कितना गलत बिहेव किया, आपको नहीं समझा, ये सारी बातें चल रही हैं इनके दिमाग में। लेकिन ये लेकिन ना अपने काम में, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ना एक सेफ चल रहे हैं। इनकी तरफ से ना एक मास्क की एनर्जी है, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं लोगों से, और इनकी एक अपनी एक दुनिया, एक अपना एक वक्त बन चुका है, जहाँ पे इनका ना आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। रात का वक्त जहाँ पे वो एक वक्त होता है जहाँ पे वो आपसे लिटरली बात करते हैं, वो मन ही मन में हो या एक इमेजिनेशन में हो या ड्रीम्स में हो। पॉसिबल है कि आपको ड्रीम आया था इनका, या इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, डेफिनेटली थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, जहाँ पे इन्हें बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉसिबल है कि ऐसा कुछ इशू, सोशल इशू, जहाँ पे शादी है, लाइक नो शादी, या तो ये कमिटेड है, शादी हो रखी, या फिर शादी हो नहीं सकती आप लोग की, कुछ तो है जो इशू, लाइक ना पेरेंट्स मान ही नहीं सकते, ये वो सब कुछ तो है जो शादी का इशू दिख रहा है। पॉसिबल आपके लिए इमोशंस एकदम प्योर, लाइक ना बहुत ज़्यादा खास, लेकिन ये ना ये इमोशंस को मानना भी नहीं चाहते और ना ही एक्सप्रेस करना चाहते, इच्छा नहीं है। सर इच्छा इन द सेंस कि प्यार की इच्छा सब है, एक्सप्रेशन की इच्छा है, बट ये सामने नहीं आना चाहते, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। उनको खुद को ऐसा लग रहा है ना ये वापस सब शुरू से शुरुआत हो जाएगा, वापस वही झगड़े, वापस वही आर्ग्यूमेंट, वापस नो जैसे एक दूसरे को समझ नहीं पाना,
शुरू तो खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन जो एंड होता है ना वो बहुत बेकार होता है। पॉसिबल है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है काफ़ी अरसे से, या काफ़ी अरसे से लॉन्ग डिस्टेंस या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। ऐसा लगता है ना कि जैसे हिस्ट्री रिपीट होगी, हिस्ट्री रिपीट होगी। इस बात का ना इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इनको उससे ज़्यादा ना एक ख्याली दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद है। पिकॉक पिकॉक की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। और बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, साथ में होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकते। अगेन बार बार फील हो रहा है कि आपकी एक मूव ऑन करने की एनर्जी जैसी है, जैसे सपने में देखा हो या आपके कोई सोशल स्टेटस के थ्रू फील किया हो, बट समय ऐसा लगा ना कहीं ऐसा है कि जो आपकी मूव ऑन करने की एनर्जी है ना वो इनसिक्योर कर रही है। एक वक्त है जहाँ पे ना आपकी तरफ से एक एनर्जी मिल रही थी कि आप मिस कर रहे हो, आप उनके लिए फील कर रहे हो, फील होता था, फील होता था। कहीं ना कहीं एक स्टॉकिंग की एनर्जी आपकी तरफ से थी, आप जानने की कोशिश कर रहे हो क्या है कैसा है, किसी भी तरह, लेकिन ना दोस्त की तरह, दोस्त के थ्रू, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से अचानक से आपका कॉल मैसेज आता था। आपको इग्नोर करना इनको जैसे ना एक अलग ही एनर्जी जोन लगता था कि यार सही अभी तक वो मुझे मिस कर रहा है या अभी तक मुझे मिस कर रही है। लेकिन इन्होंने ना एक बात नहीं सोची कि जब उनका रिवॉर्ड नहीं आता या उनकी तरफ से अनब्लॉक नहीं होता, ये काफ़ी अरसे से जब आते नहीं है, तो आप पे क्या बीतती है, इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा नहीं है अभी तक। इन्होंने ऐसा लगता है ना कि आपको ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। मतलब आपको एक ऐसी एनर्जी में रखा गया ना कि कुछ भी हो जाए ये इंसान मेरा ही है, कुछ भी हो जाए। डेफिनेटली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये जो चीज़ें समझ नहीं पाते ना कि आपके दिल पे क्या बीतती है, तकलीफ़ क्या हो रही है, ये नहीं समझ पा रहे। तो इस फीलिंग्स को ना प्यार समझना, प्यार नाम देना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनकी मतलब आपके लिए जो कंसर्न है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है कि मतलब चलो मान लीजिए इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दुख है, कुछ चीज़ें हो नहीं सकती, बट ये ना चीज़ों का जवाब ही नहीं देते ना। आकर कुछ कहते हैं कि चलो भाई ये प्रॉब्लम है कि हम नहीं मिल सकते या हो नहीं सकता, ये कुछ बोलते भी नहीं है, ना क्लियर करते हैं, ना चीज़ें क्लियर करते हैं, ना चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। इन्होंने जैसे ना आपको रिश्ते में बांध के रखा है, भले रिश्ता नहीं है बट रिश्ते में जैसे बांध के रखा है। हालांकि इन्होंने हमेशा कहा है कि ऑफ कोर्स अभी तक ऐसा बंधन ऐसा नहीं है, बट समाव एक एनर्जी वाइज से बांध के रखा है, जैसे आई कांट लेट यू गो वाली एनर्जी फील हो रही है। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बर्डन है काफ़ी ज़्यादा, और पॉसिबल है कि कोई कर्जे और कुछ तो है जहाँ पे बर्डन इंसान बहुत ज़्यादा फील है। मतलब बहुत कुछ है, लाइक पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो या कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा हेवी है। फाइनेंशियल बर्डन पॉसिबल है। मुझे अगेन फील हो रहा है ना एक शूज़ दिख रहा है, तो मे बी ट्रैवल की एनर्जी है। और सेकेंडली ऐसा बोल रहा है कि कोई फिसल रहा है वाली एनर्जी है या फिसल चुका है और वो बहुत ज़ोर से लगी है, बहुत ज़ोर से लगी है, ऐसी एनर्जी है या लग सकती है, ऐसे ही फील हो रहा है। कोई गिर रहा है या गिर चुका है और बहुत ज़ोर से लगी है। एक्चुअली में हो सकता है कि ये समाव छोटा एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है, बट समाव ऐसा लगा कि कोई किसी को चोट लगी, कोई फिसल गया है, गिर गया है, ऐसे एनर्जी है। आउटकम जो मुझे फील हुआ वो है कि इनकी तरफ से मूवमेंट हो सकते हैं अचानक से किसी भी रीज़न से, लाइक नो इट्स रोमांटिक
कम बोलने के लिए रोमांटिक है, बट इन्हें आपकी ज़रूरत है। क्या है कि वो जो कहते हैं ना, ये जैसे भी है, ये जैसे भी है, जैसे आपके लिए बनाए गए। समझो मुझे क्या लगा ना इसमें, जैसे ये पर्सन जिस तरह से है ना, ये आपके लिए चैलेंज है, ये आपके लिए परीक्षा है कि ये पर्सन जिस तरह से बिहेव करता है ना, लॉजिकली या प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट्स वेरी इजी कि हाँ या ना। इस पर्सन को ज़िंदगी में रखना है नहीं रखना इतना सिंपल है कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए या जो भी है। स्पेशली नहीं होना चाहिए ऐसा दिखता है, बट वो नहीं होना चाहिए ना, ये हो नहीं पाता, ये हो नहीं पा रहा। दिमाग में नहीं सही, बट ये दिल में इंसान कहीं ना कहीं अंदर ही है, जो जिसे सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं वहाँ पे है। और सेम वे उधर भी है। अगेन एनर्जी ऐसे ना, जैसे सोलमेट कनेक्शंस होते हैं एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, वैसी कुछ एनर्जी है। और इनकी तरफ से जो बिहेवियर है ना, इनकी तरफ से जो बिहेवियर है वो प्रॉपर मुझे ना कार्मिक एनर्जी देते हुए नज़र आ रहा है। और वो चीज़ें ना आपको ट्रिगर करने के लिए है, आपको समझाने के लिए, आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए है कि भाई समझो क्या करना है। आपको ग्रो होना है, आपको स्ट्रांग बनना है, वो चीज़ दिख रही है। आपको ग्रो होना है, स्ट्रांग बनना है। इनिशियल्स में मुझे ना ओ दिखा, अगेन ओ वी एल जी एस और पी वो दिखा रहा है। एंड नंबर्स में अगेन 0, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। नई शुरुआत ना मुझे दो चीज़ों की दिख रही है। एक नई एकदम टोटली नई शुरुआत भी हो सकती है, या फिर दूसरा एक है कि पैटर्न रिपीट होना। पैटर्न कि यही जैसे ऑन ऑफ सिचुएशन है, ये वापस यही इंटेंसिटी से जाएंगे जहाँ पे आप अपने आप को खुद रोक नहीं पाते, और फिर वही साइकिल एकदम बहुत खूबसूरत से सा वापस शुरू हो जाता है। फिर वही उनका जो नॉर्मल रोना धोना हो, या फिर उनके अपने मजबूरियाँ प्रॉब्लम्स सब शुरू हो, वो सब चीज़ें एक नई शुरुआत, मतलब एक नया साइकिल फील हो रहा है। जैसे कि वापस एक तो पैटर्न रिपीट होने के चांसेस, या फिर एकदम टोटल नई शुरुआत। टोटल नई शुरुआत उनकी है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि इनकी एनर्जी जोन में ना मूव ऑन की एनर्जी नज़र आ रही है। मूव ऑन इन द सेंस कि नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द पर्सन, बट एनर्जी वाइज मूव ऑन, कि जहाँ पे आपने ना रोना धोना छोड़ दिया, आपने रोना धोना छोड़ दिया, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, हर चीज़ पर फोकस करना शुरू किया। बॉटम डेक है स्ट्रेंथ। सो ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ चेक आपकी हो रही है। सो इस इंसान ने ना हिम्मत नहीं दिखाई। दूसरी चीज़ है कि आपको अलग तरीके से समझाया, लाइक नो हमेशा जो इनका बिहेवियर है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत ले ली है, अनजाने में सही, शायद उनको भी नहीं पता हो या अनजाने में हो रहा है, जो भी है। मुझे ऐसा लगा कि ये इनके हिसाब से जो भी बिहेवियर हो रहा है ना, ये आपके लिए हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए ये सब चीज़ करवा, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आप में ताकत है, आपकी प्यार में ताकत है, आपकी एनर्जी में ताकत है, वो समझने के लिए। क्योंकि जो टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आप झुक रहे हो, आप डिपेंडेंट हो रहे हो, वो एनर्जी है। सो यहाँ पे जैसे फील हुआ ना कि ये इंसान इस एनर्जी में है, जैसे मैंने फील किया ना कि ऐसा लगा कि ये गिर रहे हैं या गिर चुके हैं, कुछ तो है, चोट लगे, एक्चुअली फिजिकल चोट हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा सिनारियो लाइफ में जहाँ पे सरदर्द की एनर्जी है। और इनको ऐसा पता है ना कि ये ऐसी एनर्जी में होते हैं ना जहाँ पे लॉस, तकलीफ, दर्द, तब आपके पास आए, आपसे वो शेयर करे, तो अचानक से दुख, दर्द या कुछ भी जो प्रॉब्लम है ना अपने आप सॉल्व होते हैं।
ऐसा पर्टिकुलरली नहीं सोचा है कि चलो इंटेंशनली जाके इस अपनी चीज़ें सॉर्ट, बट अनजाने में हो जाता है। इनका दिल आपकी तरफ खींचता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस काम हो गया, जैसे ही एनर्जी शिफ्ट होती है ये रिटर्न जाते हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पर्सन इतना लाइफ में इंपॉर्टेंट फील कर रहा था कि जब भी ये तकलीफ़ में या मुश्किल में होते हैं या कुछ अच्छा बात होता है तो आपकी एनर्जी उस चीज़ को कितनी सॉल्व करती है या क्योर करती है या फिर उसको और ग्रो करती है। तो वो चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है अभी तक। उनको ऐसा लगता है कि बस आज तक चलता आ रहा है वही चलता रहेगा, बट समाव चीज़ें बदल रही हैं, स्पेशली आपकी तरफ से अगर नहीं है। ये आपको बहुत मिस करे, और ख़ास करके कुछ लोगों की एनर्जी में शिफ्ट है, वो महसूस कर पाते हैं कि जैसा फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। समाव जो पहले लगता था ना कि कभी भी जाए उठ के आप तो है ही, वो एनर्जी नहीं फील होता है। अभी अजीब सा डर लग रहा है कि ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप क्या कहेंगे, आप रिएक्ट कैसे करेंगे, वो एनर्जी है। सो डेफिनेटली अपनी लाइफ में फ्री होने की एनर्जी वगैरह सब चीज़ है कि एक स्टेबिलिटी है जो आपके साथ ही फील करते हैं, बट समाव नहीं हो रहा है। लाइक ना पहले की तरह ना, जैसे यूनिवर्स ने ना एक ना सेव करके रखा है आपको कि इनको ना टेकन फॉर ग्रांटेड की एनर्जी में लेके नहीं जा रहे हैं, स्पेशली अगर आपने यहाँ पर काम किया है तो। क्योंकि इनकी आने की इच्छा, डिज़ायर बहुत स्ट्रांग लग रही है। एक सोल को पता है कि मुझे यहाँ जाना है, मैं तकलीफ़ में हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। वैसे सिचुएशन, उनकी हिम्मत वैसे नहीं बन रही है, क्योंकि ये मतलब यूनिवर्स चाहती है ये आए, बट वो प्योर एनर्जी से आए, आपके लिए लव एंड रिस्पेक्ट लेके आए। वो चीज़ है, बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, और इनकी ड्रीम्स, इनके इंट्यूशन उनको बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं। आपकी मेमोरीज इनके लिए बहुत बहुत, मतलब मैंने कहा ना कि एक इंसान का एक जोन है, एक इंसान का एक टाइम पीरियड है जहाँ पे आप वो एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड वेरी पॉजिटिव। ये अपना सोल हैप्पीनेस, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, बट अनजाने में ये दुनियादारी के चक्कर में समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे फिट बैठ रहा है, और या फिर इन्होंने ऐसे कुछ गलतियाँ की है, पॉसिबली लाइक ना गलतियाँ इन द सेंस की डिसीजन कुछ ऐसे लिए है जहाँ पे अभी वो चीज़ें किसी को समझा पाना, रेक्टिफाई करना। फॉर एग्जांपल किसी और जगह कमिटमेंट कर दिया है पेरेंट्स के प्रेशर में या जो भी है, या फिर किसी और से शादी कर दी है, अभी कैसे हो जाए, मतलब कैसे रिटर्न कैसे आए, ये नहीं समझ पा रहे, कैसे होगा सिचुएशन सॉल्व, ये नहीं समझ पा रहे। तो पॉसिबल है कि अचानक से इनकी वापस होगी। जितना एनर्जी में प्योर इंटेंशन होगा तभी एनर्जी इनकी आपसे कनेक्ट हो पाएगी। कनेक्ट तो होना चाहते हैं आपसे, बट अगेन डिपेंड ऑन यू वाली सिचुएशन है। okay? तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 555 एंजल नंबर शायद आपको बार बार दिख रहा है।